आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव क्वार्टर 4 हैकाथॉन 2 के बारे में। बेसिकली अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ टू डू एप्लीकेशन देखनी है, यानी कि आपको एआई का इस्तेमाल करते हुए एवोल्यूशन क्रिएट करानी है टू डू एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो फीचर्स हैं उसके अंदर हम क्लाउड कोड स्पेसिफाई किट का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस पूरे फेज के अंदर टोटल आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हैं जिनको आपने ड्राइव करना है और ड्राइव कर कर इस हैकाथॉन को कंप्लीट करना है। अच्छा, इस हैकाथॉन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हैकाथॉन है ना, ये डिफरेंट टाइप के लेवल फेजेस में डिवाइड है। जैसे कि इसमें 5 फेज हैं। हम जो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो पहले फेज के बारे में बात करें कि किस तरीके से हम जो है वो इस पहले फेज को एवोल्यूट करेंगे। देखो, पहले फेज के अंदर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने मेमोरी पाइथन की कंसोल ऐप बनानी है। पाइथन क्लाउड कोड और स्पेसिफाई किट का यूज करते हुए आपने इसको क्रिएट करना है। जैसे जैसे मैं फर्दर फेजेस में जाती जाऊंगी उनके बारे में हम इन तक बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पहले ही जो है वो फेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम पहले फेज को देखें तो आपको बोलता है कि आपने यहाँ पे CLI की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है क्लाउड नेटिव एआई सिस्टम के साथ। आपका गोल है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे एआई के अंदर जो कि सॉफ्टवेयर फ्री होंगे और बॉयलर प्लेट कोड के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। तो एवोल्यूशन का बेसिक मकसद यही है कि ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करना जिसमें हम सिंपल कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करें और उस सिस्टम में हमारा फोकस मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप के ऊपर हो। इसका पहला फेज यही है कि आपने एक टू डू मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप बनानी है। फंक्शनैलिटीज के अंदर इन्होंने इसमें बताई है, लेकिन उससे पहले हम इसको ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपने एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है जो कि क्लाउड कोड और स्पेसिफाई किट का यूज करते हुए हो। आपने 5 बेसिक लेवल की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, फंक्शनैलिटी देनी है, जिसमें ऐड आपका जो है वो टास्क करना है, लिस्ट करना है अपने टास्क को, उसको अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है और साथ ही साथ उसको व्यू करके मार्क जो है वो उसका कंप्लीट करना है। आप क्लाउड कोड और स्पेसिफाई किट यूज करोगे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे उसमें हम यूवी पाइथन 3.13 प्लस आपने ये यूज करनी है, सिंपल पाइथन आपने यूज नहीं करनी। क्लाउड कोड और गिटहब का जो हमारा स्पेसिफिक किट है हम उसको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे। हम कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज का यूज नहीं करें, सिर्फ पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को यूज कर कर हम इससे बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि गिट पे आपने हमेशा की तरह इसको जो है वो कंपाइल करना है। अगर हम प्रोडक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास फाइल के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एंड बाकी डिटेल्स बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने हैकाथॉन 2 क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर मेरे पास कुछ इस तरीके से फ़ोल्डर्स हैं। अगर हम इन फ़ोल्डर्स को देखें तो मेरे पास एक जो है वो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स का फ़ोल्डर सबसे पहले सोर्स का फ़ोल्डर है जिससे आप फ़ैमिलियर होते हैं। इसके साथ स्पेसिफाई हिस्ट्री का भी एक फ़ोल्डर है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट हम पहले सोर्स का फ़ोल्डर देखते हैं। आप जो अपना प्रोग्राम बना रहे हो आपने उसमें क्लाउड और स्पेसिफिक किट का यूज़ करना है, तो हमारे सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ और फ़ोल्डर्स होने चाहिए। देखो, सबसे पहले इसके अंदर मॉडल्स का फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें हमारे टास्क की क्लास को हम डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ मैनेजर्स का फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें टू डू मैनेजर क्लास क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, उसे कैसे हैंडल करना है, वो सब आप बताओगे। यूज़र इंटरफेस के जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंसोल यूआई के अंदर होगा जिसमें हमारा जो यूज़र इंटरफेस माँग रहा है वो हम बताएँगे। बेसिकली हम टर्मिनल की फ़ाइल बनाएँगे। एक मेन डॉट पी की फ़ाइल होगी जो कि हमारी एंटिटी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगी और इनिट की एक फ़ाइल बनी हुई है। अगर हम वापस आएँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि रीडमी की एक फ़ाइल आपने लाज़मी बनानी है, cloud.md की आप फ़ाइल ज़रूर बनाओगे, जिसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। इसमें मैंने पूरी गाइडलाइंस बताई हुई है, मैं एक नज़र दिखा भी देती हूँ कि आपने किस तरीके से बनानी है। आपने बताना है कि कोड के जो डेवलपमेंट की गाइड्स हैं वो दो, इम्प्लीमेंटेशन की गाइड्स जिसमें मैंने कहा है कि एक टास्क की क्लास बनाओ जिसमें आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसका जो कंप्लीट इंटरफेस है वो हो। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो टू डू मैनेजर को क्लास के अंदर, उसके
थ्रू हैंडल करो हमारे ऑपरेशंस को एंड बाकी की चीज़ों को यहाँ पर लेकर चलो। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देनी है। प्रोडक्ट के प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स आपने जो है वो डिफाइन करने हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हिस्ट्री का फ़ोल्डर बताया था, इसमें आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होंगी ना, वो आपने स्टोर करनी है। मैं एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ, जब आगे फर्दर वीडियोज़ में बनाना बताएँगे, तो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड डिटेल्स अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड कर सकते हैं। टास्क मॉडल का फ़ायदा क्या है हमारे पास कि जो हमारा टास्क का मॉडल है, उसमें हम जो भी क्लास बना रहे हैं, उसको हम यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की आईडी असाइन कर रहे हैं और फिर उस आईडी के थ्रू हम यहाँ पे पूरा का पूरा काम परफॉर्म्ड आउट कर रहे हैं। तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि हम अपने टर्मिनल में चलते हैं। टर्मिनल में चलने के बाद जो है वो हम आपको इसका इंटरफेस दिखाते हैं कि हमने कैसे क्रिएट किया है और साथ ही साथ हम जो है वो इस प्रोग्राम को आपको रन कर भी दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये किस तरीके का आउटपुट लेकर आता है। तो मैं सिंपल एक काम करूंगी कि सिंपल अपने टर्मिनल में जाकर सीएमडी करूंगी एंड सीएमडी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी पाइथन की फाइल रन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिंपल पाइथन सोर्स और सोर्स से मुझे main.py की फाइल चलानी है। तो सिंपल वो मैंने यहाँ पर चला दी। अब आप देखो कि जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया है यहाँ पे, तो ये मेरे पास इंटीग्रेट होकर आ गया। अब इसमें मेरे पास कितने टास्क हैं? इसमें मेरे पास 7 तरीके टास्क है। मैं टास्क को ऐड कर सकती हूँ, उसको लेस करा सकती हूँ, उसको अपडेट कर सकती हूँ, उसको डिलीट कर सकती हूँ, उसको मार्क कर सकती हूँ, कंप्लीट या इनकम्प्लीट दोनों ऑप्शन है, और उसको एग्जिट करा सकती हूँ। तो हम यहाँ पर इसको एक एक करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये वर्किंग कर रहा है। देखो सबसे पहले हमने पहला टास्क चूज किया जिसमें हमने कहा था कि ऐड टास्क करना है। आप कोई भी टास्क यहाँ पे ऐड करा सकते हो। मैं जैसे लिखती हूँ रीड एंड एजेंटिक एआई बुक। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टास्क को ऐड करा दिया। अब हमने इस टास्क की कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो हम इस टास्क की कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आई वॉन्ट यू टू रीड एट लीस्ट 15 pages of the book today and make 3 project at least। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एक जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन दे दी अपने टास्क से रिलेटेड। ठीक है, ताकि इसको पता चल जाए कि हमने क्या करना है। अब इसने क्या किया कि टास्क को सक्सेसफुली ऐड कर दिया और मुझे एक अदर आईडी असाइन कर दी। ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे जो भी काम करना होगा वो इस आईडी के थ्रू ही अब मुझे बताया जाएगा। इसके बाद मुझे कहता है कि ऐड टास्क वाला काम कंप्लीट हो गया, तो हम टास्क को लिस्ट करके देखते हैं। मैं दूसरे टास्क को लिस्ट करके देखती हूँ तो मुझे बताता है कि आपके पास आईडी 1 है जिसमें आपने क्या करना है, रीड करना है एजेंटिक एआई की बुक को। अब मैं कहती हूँ कि मुझे इस टास्क को अपग्रेड करना है, उसके लिए मैं ट्री का यूज करूंगी और देन वो मुझसे पूछेगा कि आप मुझे अपनी टास्क की आईडी बता दीजिए। तो ये टास्क की जो आईडी थी 1, ये इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं एक से ज्यादा टास्क ऐड करती और फिर उसको यूटिलाइज करती तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते थे। अब जैसे ही मैंने 1 पे क्लिक किया तो मुझे कहा कि आपका करंट टाइटल है कि आपने एजेंटिक एआई की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और जो वो एजेंटिक एआई की बुक पढ़नी है, और डिस्क्रिप्शन में उसने मुझे जो है बताया कि 15 पेजेस आपने लेने हैं और एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फिर कहता है इंटर न्यू टाइटल लीव ब्लैंक टू कीप द करंट। अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप इसको ब्लैंक रहने दें और इंटर कर दें तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करें। जैसे मैं कहती हूँ कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको कह देती हूँ रीड एट लीस्ट 12 पेजेस, मेक 4 प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिप्शन अपग्रेड कर दी। तब यहाँ पे मेरी जो टास्क की डिस्क्रिप्शन थी वो सक्सेसफुली अपग्रेड हो गई। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मार्क करना है तो मैं 5 पे क्लिक करूंगी, वो मुझसे आईडी पूछेगा, तो यहाँ पे जो मेरा टास्क होगा वो क्या होगा, मार्क एज कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मुझे इसे इनकम्प्लीट करना है तो मैं 6 का यूज करूंगी, अगेन मुझसे टास्क की आईडी पूछेगा और मेरा टास्क क्या हो जाएगा, मार्क एज इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपने टास्क डिलीट करना है तो आप 4 वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, तो आपका टास्क जो है आईडी देने के बाद वो डिलीट होगा। वो पूछेगा कि आपका जो टास्क था रीड एन एजेंटिक है वो इसको डिलीट करना है या नहीं करना, यस या नो में जवाब दें। तो हमने कहा यस, इसका मतलब हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और अगर आपने अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल एग्जिट करना है तो आप 7 के बटन पे क्लिक करेंगे तो कहेगा थैंक यू फॉर यूजिंग द टू डू एप्लीकेशन, गुड बाय। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि हमने इस हैकाथॉन के पहले टास्क को डेमोन्स्ट्रेट किया, इसको हमने देखा। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्लाउड का स्पेसिफिकेट
का यूज़ किया और आपने इसमें कहा गया था कि अगर आप जो है वो विंडोज़ यूज़र हैं, तो आपने WSL2 को यहाँ पे जो कि सब सिस्टम होता है लिनक्स का उसको लाज़मी इंस्टॉल करना है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊँगी, बाकी चीज़ें बताऊँगी, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि लाज़मी देखिए मेरे चैनल से उसको इन सारे हैकाथॉन्स की डिटेल्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइम से मिलेगा। अगर आपने अब तक जो है वो यहाँ पर हैकाथॉन 1 कंप्लीट नहीं किया तो उससे रिलेटेड डिटेल्स भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाज़मी फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में जहाँ पर हम इस हैकाथॉन को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि हम जो है वो इसको एग्ज़ैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कर सके हैं या नहीं कर सके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।